मातरम द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ पटना से सीधे जुड़ रही हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट नेहा सिंह राठौर। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच नंदिता जी, आपने मुझे अपने चैनल पे एज अ गेस्ट बुलाया। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। नेहा सिंह जी पटना में वो काम करती हैं जो हम सिर्फ टीवी पर देखते हैं, या हम जो सिर्फ पढ़ते हैं, मैगजीन से पढ़ते हैं, या अगर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं वहां पे जाके हम पढ़ते हैं, फिर न्यूज़पेपर कभी टाइम होता है देखने का तो वहां पे हम देखते हैं रेप विक्टिम, रेप सर्वाइवर, चाइल्ड रेप, और 80 साल की औरत का रेप। ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो हमको गूजबम्स हो जाते हैं। नेहा जी, मैं आपसे, आप जो काम करती हैं इनके लिए, इनके बारे में तो मैं आपसे अभी बात करूंगी कि आपका ग्राउंड वर्क क्या है, लेकिन उससे पहले एक नया नया केस अभी हुआ है शर्मिष्ठा पिनोली को लेकर के, जिसने एक, जो पहलगाम में हमारे 26 हिंदुओं को जो है धर्म पूछ करके उनको गोली से मार दिया गया था, उनका बदला जो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमारे पीएम मोदी ने लिया है। और उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी, और बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं जो हर बात को लेकर के अपना मुंह खोल देते हैं, उनका जो है सोशल मीडिया रात में 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे एक्टिव हो जाता है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है। उनके लिए लिखा, और करते करते वो शायद थोड़ा सा अपना लाइन क्रॉस कर गई थी, और कुछ उन्होंने ऐसा लिखा जो एक्सेप्टेबल नहीं था एक धर्म विशेष के लिए। उनको अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, और अनकंडीशनल उन्होंने माफी भी मांग ली। फिर भी फिर भी टीएमसी से, उनके, मैं बोलूंगी टीएमसी की पुलिस जो है वेस्ट बंगाल में 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके गुड़गांव आई और उनको अरेस्ट करके यहां से ले गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम एमएफ हुसैन की बात करें, एमएफ हुसैन जिन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं को नंगा, नंग जो है उनको पेंटिंग बनाई थी, फिर भी उनको कोई सजा नहीं हुई। और अगर हम उनकी टीएमसी की, अगर हम दो जो एमपीज उनकी हम बात करें, महिला जो महुआ मोइत्रा है, जो कि मोटर माउथ है, और वो क्या बोलती हैं, मतलब आग लग जाती है उनकी बात सुन के। उसके बाद उनकी जो सैली है, उनकी जो वो है, उन्होंने हमारे शिवलिंग को लेकर के जिस तरीके का एक फोटो बनाई थी, वो मतलब इतनी डेरोगेटरी है कि उसको हम दिखा नहीं सकते, उसके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनके माइंडसेट को दिखाता है। नेहा जी, ये जो पॉलिटिकली एक एक्टिवेशन हुआ है, एक पॉलिटिकली जो एक एक्शन लिया गया है, एक उस 19 साल की बच्ची के ऊपर, जिसने की अनकंडीशनल माफी भी मांग ली है, फिर भी आकर के टीएमसी की जो पुलिस है, वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है, मैं टीएमसी की नहीं बोलूंगी, बट वेस्ट बंगाल की पुलिस ने आकर उसको अरेस्ट कर लिया था। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के मुंह पे मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ जो पहलगाम अटैक को भी, जो धर्म विशेष के ऊपर टारगेट करके जानबूझकर मारा गया, उसको भी लोग एक सिर्फ एक घटना बता रहे हैं। यहाँ भी लोग ये नहीं मान रहे हैं कि ये धार्मिक मतभेद है, जहाँ पे धर्म पूछ के निर्दोष लोगों को, निर्दोष टूरिस्टों को मारा गया। एक 19 साल की लॉ स्टूडेंट, जिसकी उम्र आप देखो कि कितनी कम है, 19 साल, उसको नहीं पता कि लाइफ में कैसे डिसीजन लेना है, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। पहलगाम एक ऐसा अटैक था जिसपे हर हिंदुस्तानी का, जो सच्चे हिंदुस्तानी है, उसका खून खौला, क्योंकि कश्मीर को इतनी मुश्किल से बचाया गया, संभाला गया। एक धरोहर है हमारी, जहाँ पे टूरिस्ट हर साल जाते हैं, और वहां पे कोई अगर घूमने गया तो उसको बेगुनाह को मार दिया गया, तो जो भी सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसके मन में आक्रोश होगा। पाकिस्तानियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, हर वामपंथियों के खिलाफ जो पाकिस्तान को, इस घटना को का समर्थन कर रहा है, तो उसी में शर्मिष्ठा भी एक ऐसे ही आम नागरिक है जिनके मन भी आक्रोश था। हाँ, ये बात अलग है कि उनके आक्रोश करने का तरीका थोड़ा गलत था। आजकल की जो जनरेशन है, कूल बनने के चक्कर में गाली गलौज का इस्तेमाल करती है, तो शर्मिष्ठा का भी वही लैंग्वेज था, उनका आक्रोश करने का तरीका अलग था, पर बात एक हद तक सही थी। अब रही बात की धार्मिक टिप्पणियां, तो शर्मिष्ठा को भी रियलाइज हुआ कि हाँ, उससे गलती हुई है, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, पोस्ट भी डिलीट किया। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से तत्परता दिखाते हुए पश्चिम बंगाल की पुलिस हरियाणा में आके उसको गिरफ्तार करके और जेल में ले जाके डाल दिया, काश इतनी तत्परता से संदेश खाली में हो रहे लगातार बलात्कार पे भी आक्रोश दिखाती, संवेदनशीलता दिखाती। मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार से टारगेट करके हिंदुओं को मारा गया, वहां पे तत्परता दिखाती, तब मैं समझती कि सच में
इन लोग कुछ काम करते हैं, बट 19 साल की लड़की का करियर बर्बाद करने के पीछे, उसकी छवि को बर्बाद करने के पीछे जिस प्रकार से हाथ धोकर पड़ गए हैं कुछ लोग अपने राजनीतिक तुष्टि को तुष्टिकरण करने के लिए, वो सरासर गलत है। और हाँ, धार्मिक टिप्पणियां करना भी गलत है। जिस प्रकार से शर्मिष्ठा को एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे कई लोग हैं। अभी आप ट्विटर पे देख सकती हो कि अरेस्ट वजीहत खान है, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं तो इन लोगों का नाम भी लेना उचित नहीं समझती। तो उसने क्या किया है कि कृष्ण जी पे लगातार 3-4 पोस्ट इतने अभद्र लिखे हैं जो कि नहीं लिखना चाहिए, जो कि पश्चिम बंगाल का है। तो वो कहाँ अंडरग्राउंड हो गया? क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस अभी तक उसे खंगाल नहीं पाई है, खोज नहीं पाई है? क्या उसके पास उनका उसका आधार कार्ड नहीं है? क्या वो ढूंढ नहीं पा रही है? आप खुद सोचिए ना कि किस प्रकार से किसी लड़की का करियर बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल नेहा जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो पुलिस है वेस्ट बंगाल की बहुत सिलेक्टिवली काम कर रही है, और वेस्ट हम्म। बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सिलेक्टिव होकर के काम कर रही है। उनको जो अ, अपने एजेंडा के हिसाब से जो गड़बड़ लगते हैं उसको वो अटैक करते हैं उसके ऊपर, और उनको अरेस्ट भी कर देते हैं। और सीधे 1500 किलोमीटर दौड़ करके आना, चल करके आना, और एक लड़की को अरेस्ट करके जाना, ये शेमफुल है बहुत ज्यादा। नेहा जी, ये बात वो है जो पूरी दुनिया में इस समय बातें हो रही, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपके बारे में। आप क्योंकि ग्राउंड पे आकर के इसी तरीके के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ में आप काम करती हैं, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, उनके साथ में किस तरीके से समाज में क्या होता है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए और अपने बारे में बताइए कि एग्जैक्टली आप करती क्या है। मेरा नाम नेहा सिंह राठौर है, और प्लीज जितने भी दर्शक गण हैं, प्लीज मुझे काबा वाली से कंपेयर मत करना। हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। वो भी नेहा है, मैं भी नेहा हूँ। और मैं एक इंडियन होने के नाते खुद को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भारत से हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये कहने में शर्म नहीं होता कि मैं भारतीय हूँ और भारत में रहती हूँ। और दूसरी बात कि मैं बिहार से हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने देखा कि अपने समाज में जब संसाधन की कमी थी, तब कई सारे ऐसे परंपरा बनाए गए थे जो महिलाओं के हित के लिए थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गया, टेक्नोलॉजी विकसित हुई, सब कुछ विकसित हो गया, लेकिन उस चीज को, उस रूढ़िवादिता को लोगों ने परंपरा बना दिया कि जैसा पहले होता था वही आज भी होगा। तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। वैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं एक इंजीनियर हूँ, बट मैंने सब कुछ छोड़ के एक्टिविज्म की राह को चुना। जेंडर इक्वलिटी के लिए काम किया, मैंने रेप सर्वाइवर के लिए काम किया। जो भी बिहार में 5-6 साल में मैंने मुझसे जितना बना, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल एनजीओ के नाम पे काफी स्कैम होता है, काफी गोरख धंधा हो रहा है। और वो मुझे नहीं करना। मुझे सच में सोसाइटी में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक स्वस्थ माहौल का निर्माण करना है, और मैं वही करती हूँ। नेहा जी, अभी मेरी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी, आप कुछ रेप विक्टिम्स के बारे में आप बात कर रही थी, और अभी आपने ये बताया कि कल ही जो है एक रेप विक्टिम की डेथ हो गई थी बिकॉज उसको वहां पे बेड नहीं मिला था। इस तरीके के कौन से ऐसे और केसेस हैं जिन्होंने आपको हिला के रख दिया है? सबसे पहला केस था बिहार में, नवादा एक जगह है, वहां पे 8 साल की एक बच्ची के साथ, मानसिक विकलांग थी बच्ची दिमागी रूप से, उसके साथ ब्रूटली रेप हुआ था। रेप करके उसे जूतों से, घूसों से मारा गया था, उसके पेट में चाकू घोंप दिया गया था। और मुझे कहीं पे एक पब्लिक न्यूज के माध्यम से ये पता चली, और मैं उससे मिलने चली गई। मैंने जब उसको देखा ना, तो मेरा आत्मा एकदम हिल गया कि यार, कोई कैसे इतना ब्रूटल कर सकता है, कोई कैसे इतना हैवान हो सकता है। एक तो 8 साल की बच्ची, मतलब उम्र ही क्या है, उसके साथ आप रेप करते हो, फिर उसको उसकी हत्या करने की कोशिश करते हो। उसको मैंने उसको बचाया तो आरोपी जेल भी गया। लेकिन भारत में जो ये रेप को लेके कानून है ना, मैं मैं बहुत मतलब मैं लचीला आपको है। क्या बोलूं। मैं, हाँ, मैं जब भी रेप विक्टिम के लिए काम करती हूँ, उनको बचा भी लेती हूँ, लेकिन आफ्टर द रेप ये कोई नहीं सोचता कि रेप के बाद उस विक्टिम का क्या होता है। जब आरोपी पैसे देकर बेल पे निकल जाते हैं, फिर उस पीड़िता का क्या होता है? 8 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ था, वो बेल पे निकला आरोपी, और इन लोगों को सताने लगा। इन लोग जमीन जायदाद बेच के दिल्ली में जाके मजदूरी कर रहे हैं, वहां फुटपाथ पे सो रहे हैं। तो भारत के संविधान में जिस प्रकार से हर चीज में संशोधन हो रहा है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कानून से यही मांग होता है कि
कि जब भी रेप किसी लड़की के साथ हो, महिला के साथ हो, तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी हो। यही एक रोकथाम है। अपने यहाँ फांसी नहीं दी जाती, बहुत रेयर केस में 8 साल 10 साल खूब पैसे खर्च होते हैं, खूब बहस होता है, तब जाके एक आध केस में फांसी की सजा मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। इसी वजह से रेप की दरों में, रेप की जो अपराध की दर है वो कम नहीं हो रही, वो वृद्धि हो रही हर दिन। बिहार में मुजफ्फरपुर में 26 मई को एक 11 साल की बच्ची के साथ ब्रूटली रेप किया गया। रेप करने के बाद उसका पेट चीर दिया गया, उसका गला चीर दिया गया। मतलब जब आप उसकी फोटोज वीडियोस देखते ना, आप रो देती लिटरली। उसका गला पूरा चिड़ा हुआ था। उसको वहां मुजफ्फरपुर के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन सरकारी अस्पताल में लाखों फंड आते हैं इलाज के नाम पे, इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, दवाइयों के नाम पे, लेकिन वो कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता सीरियसली। क्योंकि ये मेरा हर दिन का है कि मुझे सरकारी अस्पताल किसी न किसी रेप सर्वाइवर के लिए विजिट करना होता है, लेकिन जब मैं वहां पे जाती हूँ मैं देखती हूँ स्ट्रेचर तक नहीं है, उसको गोद में लेके जाना पड़ता है। चैम्बर में जाओ तो कोई डॉक्टर नहीं आता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, ये फलाना ढिमकाना 10 घंटा करवाते हैं। ऐसे में पीड़िता की जान चली जाती है। मुजफ्फरपुर से वो पटना के पीएमसीएच, जो बिहार का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे उसको लाया गया। 4 घंटे वो पीड़िता एम्बुलेंस में छटपटाती रही। जब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, हल्ला मचाना शुरू किया, तब भी 5 घंटे तक बहस हुआ। आप सोचो, इमेजिन करो कि कोई रेप पीड़ित है जिसका पेट फटा हुआ है, जिसका गला कटा हुआ है, 4 घंटे बिना एसी के पंखे में एम्बुलेंस में तड़प रही है, और एम्बुलेंस के बाहर 5 घंटे तक उसको एडमिट करने के लिए बहस हुआ। यानी कि 9 घंटे के बाद उसको जब बेड मिला, और तब भी उसकी इलाज अच्छे से नहीं हुई, उसकी मृत्यु हो गई, वो लड़की मर गई। आप बताओ कि किस किस काम के फिर हैं ये सरकारी अस्पताल। और कहीं आप प्राइवेट में ले जाओ तो वो जल्दी रेप पीड़िता को छूते नहीं है। मेरा खुद का, मैं एक 2 साल की बच्ची का मैंने 10 दिन पहले रेस्क्यू किया। मुझे पीएमसीएच पे भरोसा नहीं था कि वहां पे इसका इलाज होगा, जितना ब्रुटली उसके साथ रेप हुआ था। उसके मतलब 2 साल की बच्ची के साथ भी रेप? 2 साल की, आप मेरे एक्स और एक्स जो अकाउंट पे जाके रेप देखो। हाँ और जो रेप जी, करने वाला, उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र थी 40 साल। माय गॉड। 4 बच्चों का पिता था वो। शेमफुल, शेमफुल। और बिहार में लोग कहते हैं ना कि शराब बंद है, नीतीश जी आए शराब बंद करवा दिए, पर मैं कहती हूँ कि शराबबंदी के बाद जितना शराब दुगुने दाम में मिल रहा है ना, उतना शराब जब बिकता था ना तब नहीं मिलता था। वो आदमी उस वक्त भी नशे में था जब बच्ची का रेप किया था। बच्ची का रेप किया और गांव वाले उसको पकड़ लिए और खूब पीटे। उस आदमी की भी मृत्यु हो गई, जो आरोपी था ना वो मर गया उसी हॉस्पिटल अच्छा। में। बट उस बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि मुझे प्राइवेट क्लिनिक में ले जाके फिर उसको दोबारा एडमिट करके और दिखाना पड़ा। आप सोच लो कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत है, किस प्रकार से लचर है। क्योंकि रेप सर्वाइवर के लिए भी यहाँ की सरकार संवेदनशील नहीं है। मुजफ्फरपुर की बच्ची 9 घंटे तक उसको बेड नहीं मिला, इलाज नहीं हुआ, तड़प के मर गई। आज तो सबको अपना अपना बैनर, जितने भी एनजीओ वाले हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, इनको सिर्फ कंटेंट से मतलब कि मुझे एक कंटेंट मिल जाए। इनको कंटेंट मिल गया। अगर बीजेपी की सरकार में होगा तो कांग्रेस वाले हल्ला करेंगे, कांग्रेस की सरकार में होगा तो बीजेपी वाले हल्ला करेंगे। इससे नहीं मतलब है कि रेप पीड़िता की माँ के साथ अभी क्या हो रहा होगा, हम उसको जाके सहानुभूति दे, उसको सांत्वना दे, जाके उसको फांसी दिलवाए। अभी अभी तो वो लड़की तो मर गई, 11 साल की थी, लेकिन जो रेप किया है आप लिख के रख लो, 2 से 3 सालों में वो छूट जाएगा। छूट के फिर वो किसी बच्ची को अपने दरिद्री का शिकार बनाएगा। तो ये बिहार में और ये भारत में रेप पीड़िताओं के लिए सरकार की जो असंवेदनहीनता है वो बहुत ही खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नेहा जी ये हुआ कि जो रेपिस्ट होता है उसके लिए उम्र जो है वो मैटर नहीं करती है, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो, 11 साल की बच्ची हो, या हम्म। फिर एक 80 साल की एक महिला हो, जिसके बारे में अभी आपने मुझे बताया था बिहाइंड द जी कैमरा हम जब बात कर रहे थे। तो जी। मतलब जो 80 साल की महिला थी उसके साथ में जिसने रेप किया था, वो उसकी एज क्या थी? 3 लोगों ने मिलके उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की थी, 40 50 30 ऐसे करके थे। और इतना ही नहीं, वृद्ध महिला के साथ रेप करने के बाद उसकी आंखें भी फोड़ दी, पीठ पे उसका चाकू मारा था। वो बूढ़ी बच गई बेचारी, ठीक है। बट सोचिए आप कि क्या मोनोपोली है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां रात में रोड पे घूम रही थी, छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप हो जाता है, आप बताओ, कोई अगर छोटे कपड़े पहन के घूम रही है
या कोई लड़की रात में घूम रही है तो आप उसका रेप कर दोगे? ये 2 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, 80 साल की महिला कौन सा रोड पे घूम रही थी, कौन सा क्लब गई थी, कौन सा दारू पी हुई थी? मतलब ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। नेहा जी, जब रेप विक्टिम जो बच जाती हैं और जब उनका इलाज होके हो जाता है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्कार उनके लाइफ में आ जाता है, बहुत बड़ा स्कार उनके मेंटल स्टेट पे आ जाता है। तो ऐसे विक्टिम्स को आप क्या बाद में कोई सर्विस प्रोवाइड करती हैं या उनको कोई हेल्प प्रोवाइड हाँ, करती हैं आप? बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरा कोई एनजीओ नहीं है और ना ही मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि मैं उन लोगों की टीम कहाँ से लाऊँगी जो मेरे जैसे हों, जो जिनको सच में काम करना है, जिनको सच में एक बदलाव चाहिए। यहाँ समाज सेवा के नाम पे भी बिहार में बहुत स्कैम होता है, सबको पैसे कमाने हैं और मुझे ये नहीं करना है, मुझे सच में एक बदलाव चाहिए। तो जब जिन भी लड़कियों का रेप होता है, जो भी नाबालिग हैं, फिर जब वो धीरे-धीरे ठीक होती है, मैं उनसे मिलते रहती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनकी काउंसलिंग करते रहती हूँ, उनको उस सदमे से निकालती हूँ कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। उनके परिवार की भी काउंसलिंग करती हूँ। कई ऐसे केसेज़ है ना, जिसमें परिवार पीछे हो जाते हैं कि नहीं-नहीं हमको केस नहीं लड़ना है। उनको सामने से ऑफर आता है कि भाई 50 लाख लो, पीछे हो जाओ। उन तक को मैंने केस लड़वाया और उन केसों में मैंने सजा दिलवाई है। उनका मनोबल बढ़ा के कि नहीं आप लड़ो, सरकार आपके लिए है, इसमें आपकी बेटी की गलती नहीं थी, आपकी गलती नहीं थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर आप पीछे हटोगे तो वो आदमी निकल के फिर किसी के साथ रेप करेगा, फिर क्या पता आपकी बेटी के साथ दोबारा रेप करे, आप लोगों के साथ गलत करे ना, तो क्यों नहीं आप स्टैंड लो? तो ऐसे कई केसेज में मैंने स्टैंड लिया है और पीड़िताओं को सबल दिया है और 2-3 लड़कियों की मैंने शादी भी करवाई है दोबारा से। और मैं हमेशा कैंपेन करती रहती हूँ बिहार में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके हो, चाहे लड़कियों को रेप पीड़िताओं के वास के लिए हो कि भाई जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है तो हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं ना, या जो वृद्ध है उनके लिए वृद्धा आश्रम है। बट जो रेप पीड़िता है उनको कौन अडॉप्ट करेगा? उनसे तो कोई शादी भी नहीं करना चाहता। जब रेप होता है तो सोशल मीडिया पे, फिर न्यूज चैनल पे डिबेट का विषय रेप हुआ, लोग कैंडल मार्च करते हैं, लोग बैनर लेके रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं। फिर जब मैटर ठंडा होता है, ट्रेंड खत्म होता है, फिर उस लड़की का क्या होता है, कोई झांकने भी नहीं जाता है। मैं झांकने जाती हूँ, मैं उसके साथ अंतिम तक रहती हूँ और मैं तो हर नागरिक से अपील करती हूँ कि जितना तेजी आप मोमबत्ती पकड़ने में दिखाते हो, उतना तेजी मोमबत्ती जब बुझ जाता है ना तो उसके घर में जाके एक बार देखो, उस लड़की से मिलो, उसके परिवार का सबल बढ़ाओ। कोई ऐसा नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। और ये मैं आपको सारी बातें जमीनी स्तर से बता रही हूँ, ये मेरा हर दिन का है, मैं हर दिन मिलती हूँ। जब 1-2 केस में स्टार्टिंग में मिलती थी ना तो मेरा गूज बम्स होता था और सिहर उठती थी, मतलब मैं बस देखती रह जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था क्या बोलना है, क्या करना है। बट अब ऐसा हो गया है, माँ वैष्णो की कृपा मैं बोल सकती हूँ, मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म में मेरी बहुत श्रद्धा है, विश्वास है कि कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद है कि मुझे मेरा आत्मबल बहुत मजबूत हो गया। मैं बिल्कुल घबराती नहीं हूँ और कहीं न कहीं उनके साथ में खड़ा रहती हूँ, उनका संबल बढ़ाती हूँ। और इन लोग जब मुझसे मिलते हैं ना, तो उन लोग को लगता है कोई तो है हमारे साथ, बिल्कुल भी नहीं घबराते और हर केस में उन लोग कोऑपरेट करते हैं। मेरा ये थोड़ा-सा पॉलिटिकली मैं आपसे पूछूँगी कि जब आप इतना बड़ा काम जी, आप कर रही हैं, तो डेफ़िनिटली आपका सामना पुलिस के साथ में भी होता होगा और पॉलिटिशियन जो पॉलिटिक्स में वो पॉलिटिशियंस जो अड़ंगा लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं या वो चाहते हैं कि उनके एरिया की बातें जो बाहर तक लीक ना हो जाए, बाहर तक ना जाए। ऐसा आपने कभी सामना किया है? अब बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे मुज़फ्फरपुर में अभी वो पीड़िता मर गई मुज़फ्फरपुर की, पटना में मर गई, उसको उसका इलाज नहीं हुआ तो मंगल पांडे जो यहाँ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो बीजेपी से हैं, इनको बहुत बार कॉल किया गया, मैंने भी किया, रेप पीड़िता के परिजन ने भी किया और भी जो लोग उसके सपोर्ट में थे, पर मंगल पांडे ने फ़ोन नहीं उठाया। अगर वो चाहते तो वो बच्ची बच जाती। अगर वो कॉल कर देते हॉस्पिटल में कि भाई जल्दी एडमिट ले लो, जल्दी 10 डॉक्टर इसमें लग जाओ, सर्जरी कर दो, तो वो बच्ची बच जाती। बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन वो पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे थे कि आज मैं यहाँ उद्घाटन करने जा रहा हूँ, आज इस अस्पताल का उद्घाटन करना है, ये करना है, वो करना है। आप सिर्फ अस्पताल का उद्घाटन करते हो, लेकिन निरीक्षण कौन करेगा? क्या सिर्फ आप फीता काटने के लिए हो?
निरीक्षण कौन करेगा? क्या ये मामला पूरे देश में तूल पकड़ रहा है कि किसी रेप पीड़िता को बेड नहीं मिलने के कारण मौत हो गई? राहुल गांधी जो कि कांग्रेस से हैं, जिनका ट्वीट मैंने पहली बार शेयर किया है जिंदगी में, क्योंकि मुझे उनके विचार पसंद नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आती उनकी बातें, लेकिन पहली बार उन्होंने मुजफ्फरपुर रेप पीड़िता के लिए पोस्ट किया है। भले उन्होंने राजनीतिक कारण से किया हो, बट उन्होंने एटलीस्ट बोला तो सही किसी विक्टिम के लिए। मैंने शेयर किया, पर इनके मुंह पे क्या ताला लग गया? मंगल पांडे के मुंह पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों नहीं पीएम करवा रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत बार नेहा ऐसा जी मेरे होता है, और साथ सिर्फ में पॉलिटिशियन ही नहीं जो नेहा जी, मैं आपको बीच में अभी रोकूंगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप सिंह, और संदीप सिंह जो है सनातनी वाहिनी के प्रेसिडेंट हैं, उनके संस्थापक हैं, और महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं वो मतलब सैल्यूट है आपको सर। और संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू सो मच। आशा है मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है। और बिल्कुल आ रही है, और आपने इतना बिजी आपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल टू यू। इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स माय प्रिविलेज। और आपने जिसको बुला रखा है एज अ गेस्ट, मैं उनको एडमायर करता हूँ पर्सनली। सेम बिकॉज हियर। आई रिमेम्बर, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जी जी। मेरे यहाँ मेरे पंचायत में एक केस हुआ था, जिसमें एक 80 साल के बुजुर्ग महिला, शांति कुंवर उनका नाम था, उनके ऊपर कुछ जिहादियों ने अटैक किया था, रेप अटेम्प्ट्स किए थे और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था। ये खबर को मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा था हर जगह पे। एफआईआर 14 मार्च को उनके ऊपर हुई थी। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से नेहा जी के पास इंफॉर्मेशन पहुंची इस चीज़ की, और शी ट्राइड कॉन्टैक्टिंग मी, इट्स नॉट लाइक आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग हर। तो इस लेवल का कमिटमेंट जो एक एक केस के लिए, वहीं से मुझे समझ में आया कि पता नहीं कहाँ से इन्होंने खोद के मेरा नंबर निकाल ही लिया और मेरे से बात हुई। फिर मैंने इनको सारा डिटेल, इनको पता चल गया कि मेरे ही पास वो केस की सारी डिटेल्स परफेक्टली मिल सकती हैं, तो उन्होंने मेरा नंबर निकाल के सारी डिटेल ली। उसके बाद इन्होंने मैटर को और अपने तरीके से भी हाईलाइट करवाया और बहुत हेल्प भी करी अपने साइड से। और थोड़ा सा गोपालगंज को लेके इनके अंदर थोड़ा प्रेम भी रहता है कुछ लोग काम करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सपोर्ट इनके लिए हमेशा बना रहता है। और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रही हैं, आप दोनों ही। और नंदिता जी के बारे में तो क्या ही कहना, शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प पीपल पैन इंडिया, कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो तो शी ट्राइज ऑलवेज कि किसी को लेके आए, उस पर बात हो, चर्चा हो, और इसको हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह एक चलाएं। तो आप सब बहुत अच्छा काम करिए, और मेरा सपोर्ट बहुत हद तक जितना भी मैं कर सकता हूँ हमेशा आप लोगों के साथ है। प्लीज। मैं अपने यहाँ व्यूवर्स में को एक बात हाँ में मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बताना चाहूंगी। संदीप जी ने जब मेरे को इंट्रोड्यूस किया था नेहा सिंह जी से, तो उस समय हम लोग बात कर रहे थे शर्मिष्ठा पिनोले के बारे में। और जब बिहाइंड द कैमरा जब मैंने इनसे बात किया, तो उसी समय मैंने बोला कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट दिस गर्ल। क्यों? क्योंकि वो एक तो पॉलिटिकल केस हो गया, प्लस उनके जो केस है वो इस समय पुलिस के हाथ में, जुडिशियल कस्टडी में वो है। हम बात करना चाहते थे ग्राउंड पे एग्जैक्टली जो होता है, ग्राउंड पे जो उतर करके काम कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और जो विक्टिम्स होते हैं उनको कैसे हेल्प करते हैं, और उनके अगर गॉड फॉरबिड उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उनकी फैमिली को कैसे संभाला जाता है। तो ये इन अ स्पर ऑफ अ मोमेंट जो है, ये टॉपिक मैंने चेंज किया था, क्योंकि नेहा सिंह राठौर जी, सैल्यूट टू हर, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त लेडी है ये। थैंक यू सो मच। और संदीप जी, यहाँ पे मैं आपको आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। महिला महिला के लिए जब लड़ती है या महिला अधिकार के लिए बात करती है तो वो कॉमन है, क्योंकि महिला वो फेस करती है। बट महिला के लिए जब कोई पुरुष उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए बात करता है या लड़ता है, तो वो बहुत ही सराहनीय है। और आपको थैंक यू सो मच कि आप हम जैसी महिलाओं के लिए या बाकी की जो भी महिलाएं, जो भी नेडी महिलाएं हैं, जिनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए आप सतत प्रयासरत हैं, वो सराहनीय है। भगवान महादेव आपको खूब ताकत दे। मेरे को संदीप जी से हमेशा सपोर्ट मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बात होती है, और मेरे को खुद बताते हैं कि नंदिता जी ये चीज आई है, इसके ऊपर आप बात करिए, इसको लेकर के आप हाईलाइट करिए। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के आप इन्वॉल्व है संदीप जी, वो मतलब जैसे भी नेहा जी ने बोला कि औरतें तो औरतों के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन बहुत विरले ही मर्द होते हैं जो औरतों के लिए खड़े होते हैं और उनकी आवाज बनते हैं।
तो आपने जो आवाज बंद करके सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं और सनातनी महिलाओं को जो आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको सैल्यूट बनता है। बस कोशिश है थोड़ी सी, जितना कर पाऊँ। बिल्कुल, और हाँ, आप हम कोशिश लोग को बने जोड़ रहे रहे। हैं साथ में। जी बिल्कुल, एकदम। हम जो सनातन में फॉलो करते हैं, यत्र नार्यन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्ते न पूजन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। तो इसको एक श्लोक की तरह ना देख के अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा भलाई हम कर पाएंगे, राइट। तो आई जस्ट बिलीव कि एक भी केस है, जैसे नेहा जी काम करती हैं, एक एक केस को बहुत पर्टिकुलरली लेके और जड़ तक जाके उसके बारे में सारी चीज़ें, तथ्यों को पता करना, फिर उनके ऊपर उसको अवेयर करना लोगों को, ये सब लोग नहीं करते हैं। ये जितने भी आजकल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, वो सारे ऊपर ऊपर हवा हवाई बातें करके और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए सारे काम करते हैं। बट नेहा जी एक्चुअली जेन्युइनली ऑन ग्राउंड शी इज़ वर्किंग, जहाँ पे वो जाती हैं, मिलती हैं पर्सनली, और जो भी हेल्प भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर उस परिवार को या जो भी पीड़ित हैं उनको कुछ हेल्प हो सकता है उनके माध्यम से, तो मैक्सिमम अपना सब कुछ चाहती हैं करना उसके लिए, और बहुत मतलब दिल से उनका ये जो हेल्प का वो है वो मैंने देखा है। तो ये सैल्यूट है नेहा जी को। बिल्कुल। और हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे अभी संदीप जी, वुन रेप विक्टिम्स को लेकर के, जो 2 साल से लेकर के 80 साल के एज ग्रुप में जो आती हैं, और उनके साथ में रेप करने वाले जो बंदे हैं, उनकी क्या एज होती है। जैसे 2 साल की बच्ची का रेप अगर करते हैं, 40 साल का बुजुर्गी में बोलूंगी, 2-3 साल का जो जिनके 2-4 बच्चे हैं वो, और उसके बाद में 80 साल की महिला जिसके साथ में 30-35 साल के लड़के जो रेप करते हैं, और इन सबको रेप करने के बाद में हार्म किया जाता है फिजिकली। उस तरीके से हम लोग बात करें तो, और ये सोसाइटी में जो हमारे एक मेनेस बन के आ गया है, कहते हैं कि आप मतलब कपड़े कम पहने हैं तो लड़कियों का रेप हो जाता है, बट 2 साल की बच्ची और 80 साल के बुजुर्ग से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको लेकर के ये जो गलत नजर हो जाती है या गलत एक्शंस उनके साथ में होता है, वी वर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। और नेहा जी ने अभी मेरे साथ शेयर किया, तो मतलब पॉलिटिकली भी बहुत सारी बातें हम लोग करें, बिकॉज अगर पॉलिटिक्स में अगर ये चीज का सपोर्ट अगर मिल जाए पॉलिटिशियंस की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारी सोसाइटी से खत्म हो सकती है। नेहा जी आप कुछ बोलेंगे? आप म्यूट है। हाँ, सॉरी, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी। आप, मुझे पता है आपने बहुत मुश्किल से टाइम अपना निकाला है, और संदीप जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए अपने बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल में से। और नेहा जी थैंक यू सो मच, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको फिर बुलाऊंगी, बहुत जल्दी बुलाऊंगी मैं हाँ आपको, हाँ क्योंकि हाँ हमारी हाँ, आज की बिल्कुल बात बिल्कुल। आधी रह गई है। जी ठीक है, चलिए थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो ठीक मच। और मेरे चैनल को ठीक। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम लोगों ने बात की है वो टॉपिक है जो हमारे दिल को छूता भी है और हमारे दिल को डराता भी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।